वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है और सफेद रंग है शांति का प्रतीक है और हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। पूरे भारत को मतलब एक ही जो धागे में पिरोया गया है, मतलब राष्ट्रगान को बोल सकते हैं कि एक ही धागा में पिरा गया है। जब भारत में सम्राट अशोक शासन करते थे, उस समय से वो चक्र को हम लोग अपने ये में लिए हैं, ध्वज में उनके मान किए। भारत हमारा देश 1947 में जहां आज़ाद हुआ था और उस दौर में जहां हमारा देश एक तरीके से बोलिए सो रहा था, तो जो हमारे जो वीर थे वो लगातार संघर्ष करने में लगे हुए थे अपने देश को लेकर। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस एक बहुत ही अच्छा हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा है और गर्व वाला बात है। इस दिन स्वतंत्र हुआ था हमारा देश 15 अगस्त को लेकर, तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो आज हम 15 अगस्त को लेकर यहाँ जो रांची में जो कॉलेज हुआ DSPMU कॉलेज, यहाँ के स्टूडेंट से बात करेंगे और जानेंगे कि वो स्वतंत्रता दिवस पर क्या बोलेंगे और वो अपना जो तरीके से बोलते हैं जाहिर करना, वो क्या जाहिर करेंगे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। यहाँ जो स्टूडेंट्स उनसे बात करेंगे और समझेंगे वो क्या कुछ बोलते हैं। पहले अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम राजा ओरांव है और मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। और वैसे इस बार 15 अगस्त तो 77वां हम लोग 15 अगस्त मना रहे हैं और हमें बहुत ज़्यादा गर्व होना चाहिए कि हम लोग मतलब हम लोगों का भारत आज़ाद हो गया, जहाँ पे हर भारतवासी, इसके लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है। उसके बाद में स्वतंत्र भारत में रहने के बाद में जैसे मतलब हर वो क्या बोले यार, हम लोग को सब राइट मिलता है। हाँ, हर वो राइट मतलब यहाँ पे है जो मतलब एक इंडिविजुअल इंसान का होना चाहिए राइट, हर वो राइट मिल जाता है। और हमें उन लोगों को भी याद करना चाहिए जो मतलब हमारे देश को आज़ाद करने में अपना बलिदान दिए हैं और जो अभी भी बलिदान दे ही रहे हैं हम लोगों के देश में, मतलब उसकी रक्षा के लिए। बस इतना ही कहना चाहूंगा और कुछ नहीं। और भारत में रहकर राष्ट्रगान बताइएगा, क्या है राष्ट्रगान? जन गण मन। राष्ट्रगान और उसका महत्व क्या है? राष्ट्रगान रिटेन बाय रविंद्रनाथ ठाकुर और इसका मतलब लिखा गया था, रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखा गया है राष्ट्रगान। बंगाली कॉलिंग ठाकुर। तो उसका मतलब उसके द्वारा उसका महत्व पूरे भारत को मतलब एक ही जो धागे में पिरोया गया है, मतलब राष्ट्रगान को बोल सकते हैं कि एक ही धागा में पिरा गया है। जैसे पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंगो, माने सारे कंट्रीज को हिमाचल से लेके पूरे पर्वत को मतलब बताया गया है। तो बोल सकते हैं मतलब राष्ट्रगान में पूरे एक ही धागा में पूरा का पूरा भारत को समा दिया गया है। हाथ में आप तिरंगा लेके खड़े हैं, बताइएगा खासियत यहाँ जो हमारे तिरंगे में जो है उसका जो रंग है तिरंगे में, उसका खासियत बताइए। भगवा रंग हमारे जो हमारे देश को आज़ाद करने के लिए लहू दिए हुए हैं उनके लिए भगवा रंग। हरा रंग हमारे खेती के लिए और सफेद हमारे शांति के प्रतीक है। राष्ट्रगीत के बारे में बताइएगा। 15 अगस्त है, झंडा फहराया जाता है, राष्ट्रगीत क्या हो? वंदे मातरम। जो गीत है वंदे मातरम, थोड़ा सा अच्छे से गा के एक बार सुना दीजिए। अच्छे से, ठीक है, देखिए प्रयास करूंगा मैं अच्छे से, ठीक है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रजयोत्सन पुलकित यामिनी फूलकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भासिनी। ये अब जो झंडा हुआ, उस झंडे में जो अशोक चक्र है उसके बारे में बताइए। देखिए अशोक चक्र 24 तिलियां हैं उसमें, पहले तो ठीक है, वो एक चक्र को दर्शाती है। जब भारत में सम्राट अशोक शासन करते थे, उस समय से वो चक्र को हम लोग अपने ये में लिए हैं, ध्वज में उनके मान किए। 15 अगस्त तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पे स्वतंत्रता दिवस बोला जाता है। 15 अगस्त उस दिन देश आजाद हुआ था। स्वतंत्रता दिवस को लेके क्या बोलिए? स्वतंत्रता दिवस, देखिए बात यहाँ है कि लोग कहते हैं कि भारत गुलाम था, स्वतंत्रता मिली नहीं। हमारा कहना, भारत कभी गुलाम नहीं था, ना कभी था, ना है, कभी रहेगा। बोलो हाँ, ब्रिटिश सरकार आई थी और हमारे यहाँ रूल कर रही थी। गुलाम कभी नहीं कर सकती है, कभी भी भारतीय को कोई भी गुलाम नहीं कर सकता है। बोलो लोग कहते हैं अभी
कि हम गुलाम थे, इतना साल तक गुलाम थे, इतना साल तक गुलाम थे, नहीं। स्वतंत्रता दिवस वो आए थे, शासन करे थे, उनको भगाया गया तो हमें और आज़ादी मिली, इसलिए स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और खुश हैं सब। इंडिपेंडेंस डे है तो आज़ादी का 77 साल हो गया आज। देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया आप लोग देख ही रहे हैं। जो हमारा देश का झंडा होगा, उस झंडे का खासियत बताइए। देश का झंडे खासियत यही है कि मतलब देश का झंडा एकता पे ज़्यादा मतलब फोकस किया जाता है। मतलब झंडा सबका, सब देश का अलग अलग झंडा होता है और झंडा का मतलब होता है कि मतलब देश का मान सम्मान। तिरंगा, हमारे देश को, हमारे झंडे को तिरंगा भी बोला जाता है। तो इस तिरंगे में जो 3 रंग है, उस कलर के बारे में बताइए। 3 रंग है इसमें, है केसरिया है, सफ़ेद और हरा रंग है। जो कि केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है और सफ़ेद रंग है शांति का प्रतीक है और हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, क्योंकि ये भारत देश है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कृषि प्रधान देश है, तो मतलब ज़्यादा कृषि की जाती है, तो यही बोलना चाहूँगा मैं। हमारे जो झंडा हुआ, तिरंगा हुआ, उसमें अशोक चक्र जैसा आप देख रहे हैं, इसमें एक चक्र बना हुआ है। ये जो अशोक चक्र है जिसमें 24 तिलियां हैं, ये वीरता का प्रतीक है, जिनको वीरों को सम्मानित किया जाता है इनको दे करके। अब देखे हुए कि मतलब कोई मतलब जैसे आर्मी में है, उनका मतलब किसी कारण मतलब वो शहीद हो जाते हैं तो उनको अशोक चक्र सम्मानित किया जाता है, क्योंकि वो वीर होते हैं और वीर पुरुष का मेरे लिए बहुत सम्मान है। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के जो युवा है, यहाँ कॉलेज में जो 15 अगस्त को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं और एक तरीके से जो स्वतंत्रता दिवस है उसके बारे में काफ़ी अपने तरह से तरीके से डिटेल्स बताने का कोशिश की है। तिरंगे के बारे में बताएं, उसमें जो अशोक चक्र है उसके बारे में बताएं, राष्ट्रगान क्या हुआ, राष्ट्रगीत क्या हुआ। तो यहाँ के जो स्टूडेंट है बखूब एक तरीके से जानते हैं, अपने तरह से कोशिश भी कर रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए द ग्राम सभा।